दोस्त, मेरा नाम है सूरज त्रिपाठी। मैं आपका स्वागत करता हूँ द इंजीनियर्स अड्डा 124 में। दोस्तों, जो केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों का 19 तारीख को बार्क का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मैं बार्क के सभी क्वेश्चंस को खोज खोज करके, हालांकि देखिए बार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन ओपी गुप्ता बुक से ही था, लेकिन फिर भी एक एक क्वेश्चन को जैसे एच टी ओ पूरा खोज करके उसमें से दो चार क्वेश्चन जो बार्क में आया था उसको निकालना, एम टी यू से निकालना, मैकेनिकल ऑपरेशन से निकालना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन मैं सोचा कि मैं अपने दोस्तों को एकदम 100% सटीक और सही क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराऊं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन आया था उसमें, पेकलेट नंबर इज गिवन बाई, तो उसका ऑप्शन नंबर एक ही सही था, P इक्वल टू RePr। क्वेश्चन नंबर दूसरा था करस्पॉन्ड। देखिए क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है कि जैसे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला आया हो या क्वेश्चन नंबर 10वां आया हो, मैं यहाँ से जिस सीक्वेंस में पाया हूँ उसी सीक्वेंस में लगा रहा हूँ। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू प्रांटल नंबर इन हीट ट्रांसफर द डायमेंशनलेस ग्रुप इन मास ट्रांसफर इज द, तो दोस्तों सचमेडिड नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी टर्म्ड एज ए वेरिएबल और फिश फ्लो मीटर, तो रोटामीटर। हेस्टोलॉय compresses of, ऑप्शन नंबर सी मॉलिबेडनम एंड निकिल। क्वेश्चन नंबर चौथा था व्हेन प्योर हाइड्रोजन इज बर्न्ड, न्यूमेरिकल आया था दोस्तों, विथ theoretical air the volume percentage of N2 in flue gas on dry basis will be 100। दोस्तों 100 आंसर है इसका। बहुत सारे लोग 79 लगा के चले आए हैं, मैं भी खुद भी लगा के चला हूँ, लेकिन 100 आंसर है दोस्त। Complete combustion of 8 kilogram of methane produces 22 kilogram of CO2। Option number B is the right answer। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है इन द अमोनिया सिंथेसिस रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus 22.4 किलो कैलोरी। द फॉर्मेशन ऑफ NH3 will be favored by both low temperature and high pressure। ऑप्शन नंबर डी। वहाँ पे ऑप्शन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसी हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दोनों होता है दोस्त। एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एवरी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकम्स जीरो। दिस फ्लोज फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ऑप्शन नंबर ए। कोई अगला क्वेश्चन है दोस्त, पिरानी गेज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाई वैक्यूम। देखिए दोस्त, इसको खोजने में हमारे कई सारे दोस्तों ने बहुत मेहनत की, जैसे अमन चौधरी जी हो गए, उनका बहुत ही पड़ रहा है इन सब क्वेश्चंस को खोजने में। अगला क्वेश्चन है इन रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू बी फ्री ऑफ ऑफसेट एंड ऑक्सीलेशन द मोस्ट सुटेबल कंट्रोलर इज। ऑप्शन नंबर डी जो है PID कंट्रोलर। दोस्तों सही आंसर है इसका। When the damping coefficient is unity, the system is critically damped। अगला क्वेश्चन, एक कूलिंग टावर इज सेड टू बी परफॉर्मिंग वेल इफ इट्स रेंज इज क्लोजर टू जीरो। रेंज इज क्लोजर टू जीरो इज द राइट आंसर दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था 1 मोल ऑफ परसेंट गैस इन सिलेंडर filtered with a piston at a pressure P, volume V and temperature T, the temperature is increased by 1 K, keeping pressure constant, the increase in volume। इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, V/273। ऑप्शन को जिन दोस्तों ने लगाया उनका सही है। द हीट दोस्तों ऐसे करके क्वेश्चन आया था, द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन ड्रॉप ऑफ कंडेंसेशन ग्रेटर। दोस्तों ड्रॉप और कंडेंसेशन में ही ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से लगाना था। देखिए मर्कैप्टन्स आर एडेड टू लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG टू असिस्ट इन चेकिंग इट्स लीकेज फ्रॉम। दोस्तों 100% सही एकदम सब क्वेश्चंस को लेके आया हूँ दोस्तों, इसीलिए टाइम लग गया ज़्यादा। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दोस्तों इसमें आया था, किसके किसके डिपेंड करता, तो
शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेंथ पे ही वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था एक, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड, हाई हेड एंड हाई फ्लो रेट। देखिए थोड़ा सा ये डायरेक्ट ओपी गुप्ता से नहीं था, उसमें हाई हेड एंड हाई फ्लो रेट से था। PTF is also known as Teflon. Polytetrafluoroethylene is also known as Teflon. Throttling, Joule-Thomson coefficient requires constant enthalpy. Constant enthalpy जो इसका राइट आंसर था। Which of the following is related to size reduction? Bond's law। दोस्तों Bond's law उसमें ऑप्शन भी दिया था, Bond's law is the right answer. Which of the catalyst is used in steam reforming? तो निकिल कैटालिस्ट, निकिल कैटालिस्ट ही सही आंसर है दोस्तों। द एंट्रोपी इज जीरो फॉर विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। द फिनोमिना ड्यू टू विच वाटर रीचेज टू पार्ट ऑफ प्लांट, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी दोस्तों। मैकाथले मेथड जो है वर्क्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। An insulator should have low thermal conductivity। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेपरेशन फैक्टर फॉर साइक्लोन सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वेन द टेम्परेचर ऑफ गैस लिक्विड मिक्सचर इज इंक्रीज। ये स्टेटमेंट करके आया था उसमें, तो गैस विल नॉट बी मिसिबल इन लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आया है। एक क्रीपिंग स्ट्रेंथ करके था, एक बाईपास था, एक 2 मोल 2 mHNO3 कर से न्यूमेरिकल था। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का अगर आप लोगों को आंसर पता है तो उसको बताइए। आंसर जिन जिन दोस्तों ने पेपर दिया उसका मिलान कर लें। ln KC/KP + RT = 0, ये भी एक क्वेश्चन था दोस्तों। सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंज का इफेक्टिवनेस फैक्टर दिया था, तो उसमें कहीं कहीं 0.5 बताया जा रहा है और 0.375 करके भी। तो दोस्तों देखिएगा उसका। ठीक है दोस्तों, मैं ही खोज करके क्वेश्चन को ला रहा था, इसीलिए टाइम लग गया। और दोस्तों इसमें अगर कोई क्वेश्चन और छूट रहा है तो उसको भी बताएं, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिससे वो मिला सकें उनका कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत है। देखिए बीपी तो भाई सबकी बढ़नी चाहिए, अपनी बीपी बढ़ रही है तो सबकी बीपी बढ़नी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।